मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका देना, ताकि सारी दुनिया को यह संदेश मिल सके सिकंदर भी खाली हाथ मरा था। यही बोध था जब अलेक्जेंडर मरा, यही बोध उसके प्राणों में हुआ कि आखिर पूरी जिंदगी मैंने किस लिए गंवा दी। पूरी जिंदगी में भागता रहा, युद्ध करता रहा, विश्व विजेता बनने की चेष्टा में लगा। उसने कहा अरे मैंने तो पूरा जीवन गंवा दिया, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे भीतर तृप्ति नहीं है, कुछ मिला नहीं, जिंदगी खाली यूं ही चली गई। एक अवसर था जिसमें मैं कभी स्वयं के साथ नहीं हो सका, स्वयं की संपदा को, स्वयं के प्रेम को, स्वयं के आनंद को, स्वयं के सत्य को, स्वयं के सौंदर्य को जान ही नहीं सका, मर रहा हूं। इसीलिए उसने कहा था मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका देना, ताकि सारी दुनिया को यह संदेश मिल सके सिकंदर भी खाली हाथ मरा था। तो कितना भी धन संपदा इकट्ठा कर लोगे, डेथ बेड पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम खाली हाथ जा रहे हो, तब बहुत पछताओगे। इसीलिए मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे भीतर के खालीपन को भरने की एक दूसरी संपदा भी देना चाहता हूं। बाहर की संपदा धन से मिलती है, वो भी जरूरी है, क्योंकि भौतिक जगत में ही तो शरीर रहेगा। ये शरीर भौतिक जगत है। आपके अस्तित्व के, आपके जीवन के दो आयाम हैं। एक भौतिक आयाम है शरीर का, दूसरा आंतरिक आयाम है आत्मा का। आत्मा की संपदा जब तक नहीं मिलेगी, तुम्हें तृप्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। बाहर की संपदा से भीतर के आत्मा की तृप्ति नहीं उपलब्ध हो सकती है। प्रेम, आनंद, सत्य, परमात्मा नहीं मिल सकती। और भीतर की संपदा से बाहर के जगत की संपदाएं नहीं मिल सकती हैं। खाली प्रेम, सौंदर्य, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, इसी पर केंद्रित रहो, और बाहर पता लगा कि गर्मी पड़ रही है और पसीने छूट रहे हैं और शरीर तकलीफ में है, एसी भी चाहिए, कहीं जाने के लिए लटक के बस में, ट्रेन में, ट्रक में बैठे जा रहे हैं, उसके लिए अपनी गाड़ी चाहिए। जो भौतिक संपदाएं आपको उपलब्ध हो सकती है, उनका जरूरी आयाम है, वह भी आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको दोनों देता हूं। मैं आपको माइंड पावर मेडिटेशन देता हूं, ताकि आप इस जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को उपलब्ध कर सके। और फिर मैं आपको संजीवनी क्रिया और बेड टाइम मेडिटेशन भी देता हूं, ताकि आप अपने भीतर की आंतरिक संपदा को जगा सकें, और तभी इस पृथ्वी पर हंसता हुआ पूर्ण मनुष्य पैदा हो सकता है। अब तक की सारी संस्कृतियां अधूरी रही हैं। या तो हमने भीतर की संपदा पर जोर दिया, हम भारतवासी भीतर की संपदा को विकसित करने पर ही जोर देते रहे, हमारी संस्कृति अधूरी होगी। पश्चिम के लोग बाहर की संपदा को पैदा करने पर जोर देते रहे, उनकी संस्कृति अधूरी रहेगी। अब पश्चिम और पूरब दोनों का मिलन जरूरी है। इसीलिए मैंने साइंस डिवाइन फाउंडेशन की स्थापना की। साइंस यानी पश्चिम, डिवाइन यानी पूरब। जब तक पूरब और पश्चिम दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, जब तक बाह्य जगत में सुख समृद्धि और आंतरिक जगत में परम आनंद की संपदा, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों की जरूरत है।